अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज के कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एज यूजुअल नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का ये आज क्लिप सोशल मीडिया पे सारा दिन वायरल होता रहा है। उन्होंने जो है, यानी कि आजकल पीटीआई का जब कोई नाम लेता है ना तो इसका मतलब है मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी है 90% ये उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो है ना दहशतगर्द है। लेट्स वॉच दिस क्लिप फर्स्ट और उसके बाद फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। दहशत के जो ट्रोल में कोई आर नहीं है, वो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूं। ये कोई तरीका नहीं। बहुत सख्त जी वर्ड मैं में आपको नहीं, लगता है। दहशतगर्द देखे ना, दहशतगर्दी क्या है। आपने नोट किया है कि जो आसिम मुनीर बात करता है ना अपनी स्पीच के अंदर, ये थोड़े उसके चंद दिनों के बाद आता है और फिर वही बातें आके ना रिपीट करता है, कहता है हाँ जी जी मैं उसके साथ एग्री करता हूँ। आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टीटीपी जो असला उठा के 8-10 बंदों को कत्ल कर दे, ये पाकिस्तानी नेशन का कत्ल है? या एक जमात मुनज्जम तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए कि यूके में मेरे भाई दो मारे। मुनज्जम तरीके से एक जमात किस तरह लगा सकती है? आपने उनके सारे लोगों को बंद किया हुआ है। ये मुनज्जम जमात नहीं, ये पूरी कौम की आवाज है। ये किसको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है ये शख्स? हैं, मेरे दोस्त वहां से होके आए हैं। ये जो कुछ वो कंपेन चला रहे हैं फौज के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बच्चे रहे हैं, ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं, ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। टीटीपी वाले 1000 बंदे मार देंगे, लेकिन अगर मेरे हजारों बच्चे फौज के एज ए इदारा खिलाफ हो जाते हैं, ये मेरा नजरियाती कत्ल है और मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं। इन्होंने तो अभी ये ट्वीट किया ना, मैं इससे पहले समझता हूं कि नजरियाती दहशतगर्दी है अगर पाकिस्तान की फौज के हवाले से एज ए इदारा ये काम किया जाए। और ये एज ए इदारा हो रहा है। मैं आपको हमारे लाइव सेशन में मेरे स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि जी वालिद साहब ने जो है वो करवाया था भर्ती इसमें कैडेट कॉलेज में। मेरे अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया एक इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है। ये जो नफरत है ना, इस लेवल पे नफरत नहीं चाहिए। तो मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं इस हवाले से। ठीक है। हाँ बिल्कुल, नजरियाती दहशतगर्दी मेरे नजदीक। मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह के जो 2 नंबर मौलवी है ना, जो के ऊपर एक शख्स काबिज बैठा हुआ है, इस वक्त मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको डिफेंड करने के चक्कर में जो हमारे नौजवान है ना उनको दीन से दूर कर रहे हैं। इस तरह के लोग इस तरह की हरकतें करके, ये आपको पता है पूरा सिस्टम तो एक्सपोज हुआ हुआ है। अब इस तरह के जो मेन स्ट्रीम के अंदर बैठे उलमा थे ना, उलमा का भी आपको नजर आ ही गया होगा। कितने लोगों ने जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सफाकियत हो रही है उसके हवाले से कितने लोगों ने अपनी जबान खोली है। जबान सिर्फ ये उस वक्त खोलते हैं जब इन्होंने वो जो ऊपर एक बैठा हुआ है ना काबिज क्रिमिनल, उसको डिफेंड करना होता है इन्होंने, उस वक्त इनकी जबान खुलती है। बंदा कत्ल करने से बड़ी है। क्यों? कुरान कह रहा है कि फितना कत्ल से बड़ा है। ये कुरान का, ये फितना है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये फितना है। कोई एक खामी बताओ नून लीग पीपल्स पार्टी की जो उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इस जमात में ना आई हो, इनके बड़ों में ना आई हो। मैं इसको साबित कर सकता हूं, लेकिन हमारा ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल नहीं है, इस वजह से मैं उस लेवल पे नहीं उतरता। ये भी मुझे इसलिए उतरना पड़ता है कि अब अंदाजा करें, ये कहता है कि फितना है, ये डिसाइड करेगा, ये 2 नंबर आदमी ये डिसाइड करेगा कि कौन फितना है कौन नहीं फितना है। क्यों? क्योंकि इसको ऊपर से ऑर्डर आया है कि इनको अब फितना कहना स्टार्ट कर दो। जो पूरी 25 करोड़ अवाम है ना जो एक तरफ खड़ी हुई है, उनको जबरदस्ती फितना साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अक्सर स्टूडेंट यंग जनरेशन है और वो इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के लेता था। एंड रिजल्ट क्या निकला है? आज जर्मनी शर्मिंदा है हिटलर का नाम लेने से। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो। जेल में गए हैं, मेरी कभी मुलाकात भी, मैं उनके कहूंगा खुदा के लिए आप अपनी जिंदगी में अपने फितने को खत्म करके जाए। जो आपने गलत चीजें की हैं उनसे माफी मांगे और अपनी नौजवान नस्ल को इसलिए देखें। मुझे आप बताएं, सिर्फ आप मुझे बताएं कि इमरान खान ने क्या ऐसा काम किया है कि हिटलर के साथ उसका कंपैरिजन किया है? उसने आज तक कभी कोई गमला भी तोड़ा है? आज तक जितने भी एहतजाज हुए हैं, वो हमारा जो आइन है हमें हक देता है, पुरअमन एहतजाज करते हैं। ये उस बंदे को डिफेंड कर रहा है जो कि हिटलर है, जिसने 26 नवंबर को 18-18 साल के नौजवान पुरअमन, जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो बैठे हुए थे, उनकी पीठ के ऊपर गोलियां चलवा के उनको कत्ल करवाया है। उस बंदे को ये बंदा डिफेंड कर रहा है। ये कहानी स्टार्ट इधर से हुई थी, मैं आपको बताऊं। शुरू शुरू में जब ये सारा वाकया हुआ है ना, उस वक्त इस बंदे ने ये बयान दिया
पहले लेट्स लिसन टू दिस फर्स्ट। ये सच्चाई की ताकत है। मैं अब भी ये कहूंगा कि ये जो 6 महीने से प्रेशर में है, इस प्रेशर से इन्होंने अब नहीं निकलना। ये भूल जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कि अब पाकिस्तानी के दिल में इनके लिए कोई नरम गोशा है। ता वक्त के ये काबे की छत पे खड़े होके सारे जो है ना कोर कमांडर्स अहद दे के हमारी आने वाली नस्लों में से भी कोई पॉलिटिक्स में दखल नहीं देगा। शायद कोई पाकिस्तानी अवाम को यकीन आए, वरना मैं आपको बताऊं, मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूं, केपी तो पहले इनके हाथ से निकल चुका था, बलोचिस्तान भी निकला था, सिंध भी निकला था भुट्टो की फांसी के बाद। एक पंजाब बचा था। नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ इन्होंने किया, आधा पंजाब वैसे ही फारग हो गया था इनसे। और जो अब इमरान खान साहब के साथ किया इन्होंने, ठीक है, उसके बाद तो आप एक रत्ती भी कहते हैं ना हमायत की। पंजाब में, केपी में जनाब लोग होटलों पे बैठ के गालियां निकाल रहे हैं, सरेआम नाम लेते हैं, ठीक है, वीलॉग्स बना रहे हैं। और ये भी भूल जाएं कि आईएसपीआर की कोई मुहिम कामयाब होगी, बट डीजी आईएसपीआर जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 55,000 कमेंट्स हुए हैं नीचे, शो सिर्फ 55 किए हैं उन्होंने, सारे उनके खिलाफ हैं। ये हालत है उनकी। तो ये जो कहते हैं ना इमरान खान ने सोशल मीडिया पे बंदे भर्ती किए हैं, ये अब इस चक्कर से भी आप लोग बाहर निकले। बंदे कितने भर्ती कर लिए होंगे? 1000, 2000, 10,000, 20,000, यार लाखों लोग कमेंट्स नीचे करते हैं, वो सारे भर्ती किए हुए हैं? नहीं, अवाम में रिवेंज है, सीधी सी बात है। और ये गलत, ये सच। अब आप लोगों को ये मैंने क्लिप इसलिए चलाया आपके लिए क्योंकि आप लोगों ने पहले देखा हुआ होगा। क्योंकि ये जो मौलवी है ना, 2 नंबर मौलवी कहना, इस बंदे को मौलवी कहना भी जायज नहीं है। इस बंदे की ये औकात है, इसने जब ये बयान दिया था, इसके बयान देने के बाद ये कुछ दिन के लिए गायब हो गया था, और जब आया था आके इसने जो है ना फिर पूरी कौम को, अभी ये खुद ही बकवास कर रहा है यहाँ पर कि जी लाखों बंदे, लाखों लोग जो कमेंट करते हैं वो भर्ती की हुई पीटीआई ने। पीटीआई ने क्या भर्ती की हुई? पीटीआई तो बिल्कुल इस वक्त शटडाउन है। ये तो कौम की आवाज है। इसको जो है ना, ये फयाज शाह साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट की हुई है, सुनिए क्या कहते हैं। चादर चार दीवारी की पामाली पर ये खामोश रहा, शर्मनाक इद्दत केस पर ये खामोश रहा, तारीख की बदतरीन धांधली और मैंडेट चोरी पर यह खामोश रहा, लोगों को उठाकर रात 4 बजे मंजूर होने वाली 26वीं तरमीम पर खामोश रहा, लोगों के सरों में गोलियां मारी गई, तब यह खामोश रहा। सिर्फ ये नजर आता है कि पीटीआई डिजिटल दहशतगर्द है। ये इस बंदे का लमसम है। इससे ज्यादा इसके ऊपर और कोई बात करनी नहीं चाहिए। सिविल गाड़ियों में और 2 बाइक थे, मोटरसाइकिल 125, एक सीडी था। ये मुझे पकड़ने के लिए मेरे घर के करीब एक चौक है, जुगनू चौक, वहां ये आए। मैं इनको देख के उधर से चला गया। इनको पता भी था कि मैं उधर से गायब हो गया हूँ। घर जाके इन्होंने मेरे घर का ऊपर वाला पोर्शन का दरवाजे तोड़े हैं। तो मेरी मिसेज ने देखा कि ऊपर शोर हो रहा है और बाहरी गली में शोर हो रहा है, तो मैं देखूं क्या हुआ है। इन्होंने लाइट भी घर की ऑफ की हुई थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो इन्होंने आगे से धक्के दिए हैं और उनका मिसकैरेज हो गया। बच्चे वाला हादसा किया। मैं तो इसे कत्ल को बोलूंगा, इन्होंने कत्ल किया बच्चे का। जुर्म एक ही है, इमरान खान के साथ है। मैं 2009 से, जब मेरी 15 साल की उम्र थी, तो तब से मैं इमरान खान के साथ हूँ। अभी मैं साउथ पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूँ। उससे पहले मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ मरकजी पूरे पाकिस्तान का। जनूबी पंजाब का भी यूथ का सदर रहा हूँ। 15-16 साल में डिस्ट्रिक्ट का मुसलसल प्रेसिडेंट रहा हूँ यूथ का। तो इस टाइम मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जनूबी पंजाब का। वजह तो सिर्फ इमरान खान का साथ है, जिसकी वजह से हमारे साथ ये कुछ कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। इन्होंने आके देखा जो इन्होंने घर का हाल किया हुआ है, मेरी मिसेज पे जो तशद्दुद किया, ये सारे वकला और अहले इलाका ने देखा है, ठीक है। और जब मैं घर आया, मैंने 15 पे कॉल की, मेरे छोटे भाई ने कॉल की और इनको बताया, तो ये नहीं है। जिंदगी का हिस्सा बचा है और जितनी भी जिंदगी मेरी है, इंशाल्लाह ताला मैं इनके खिलाफ डट के मुकाबला करूंगा। उसके बाद क्विकली थोड़ी सी बात जो है मैं क्रिकेट के ऊपर भी करना चाहता हूँ। जब ये हमारी रिजीम चेंज हुई थी ना, आप यकीन करें मैं भी बहुत बड़ा शदाई था क्रिकेट का। लेकिन उसके बाद जो है ना, मैंने जब ये देखा पूरा निज़ाम हमारे सामने नंगा हुआ, तो मेरे अंदर से जो है ना, जो जिसके जिस जिस पैशन के साथ हम देखते थे पाकिस्तानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, हम हमारे जो प्लेयर्स लड़ रहे होते थे उनके लिए, हम उनको सपोर्ट कर रहे होते थे, वो सब चीजें वाइप आउट हो गई। मेरा क्रिकेट का पैशन जीरो हो गया। मैंने कहा ये इस फस्तायत के दौर के अंदर आप, जिस बंदे ने पाकिस्तान को क्रिकेट के इतने बड़े मुकाम के ऊपर पहुंचाया, वो जेल में बैठा हुआ है, उसको जेल में बंद किया हुआ है पिछले 1 साल से, उसको आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है, उसके ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं ये लोग, और हम लोग बैठ के क्रिकेट देखेंगे। क्रिकेट का बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरे पाकिस्तानियत खत्म हुई हुई है इस वक्त तक। जब तक हम पाकिस्तान को वापस नहीं लेके आते ना, अपने अपने हाथ में, कौम के हाथ में जब तक नहीं पाकिस्तान वापस आता, उस वक्त तो क्रिकेट, मेरा तो बॉयकॉट है क्रिकेट। मैं तो बिल्कुल, मुझे तो ये भी, आप यकीन करें
मुझे ये भी नहीं पता था कि आज पाकिस्तान का मैच है। ये तो मुझे उस वक्त पता चला जब मैंने ट्विटर देखा है, तो मैंने कहा ये इतनी हाइप क्यों मची हुई, क्योंकि यूजुअली क्रिकेट के हवाले से उतनी हाइप अब नहीं होती। पहले तो ट्विटर के ऊपर जब क्रिकेट मैच हो रहा होता था, ट्विटर पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री कर रहे होते थे लोग, इतना ज़्यादा पैशन होता था। आज इस वजह से था क्योंकि इंडिया के साथ हमारा मैच था। इंडिया की आप लेवल देखें कहाँ पे हमारा इंडिया हमारे मुकाबले में पहुंच चुका है क्रिकेट में। और हमारे में ये इस 2 नंबर घटिया शख्स को, इसकी शक्ल देखते मेरे मुंह से गाली निकलती है, आप यकीन करें। जो एक बंदा है ना आसिम मुनीर, उसने अपने सारे रिश्तेदारों को कब्जा, बेसिकली कब्जा करके बैठा हुआ है ना, सारे रिश्तेदारों को भर्ती किया हुआ है। ये देखें, आपको अगर ये स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, दिस फीमेल एएसपी ऑफ पंजाब पुलिस हिरा मुनव्वर इज द मैनेजर ऑफ पाकिस्तान मेंस नेशनल टीम। यानी कि आप अंदाजा करें किस बेदर्दी से पाकिस्तान को लूटा जा रहा है इस वक्त। ये एक शख्स, इसको क्रिकेट के बारे में क्या पता है मुझे बताएं आप। इसको वजीर दाखिला भी बनाया हुआ है। शहबाज शरीफ तो नाम का वजीर आजम है, वजीर आजम भी यही है। किस तरह इस बंदे का पेट भरेगा, किस तरह आसिम मुनीर को नहीं नजर आ रही ये सारी चीजें। मुझे तो लगता है कि ये लोग बदला ले रहे हैं पाकिस्तान से, और इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है जो कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त किया जा रहा है। ये देखें, ये बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज गाड़ियों के अंदर काफले के अंदर आता है ये बेगैरत आदमी, अपने बच्चों को अपनी फैमिलियों को भर के लेके आ रहा होता है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और पाकिस्तान की आपने वो परफॉर्मेंस देख ही ली है कि क्या थी। क्या उम्मीद है आज? देखें बच्चे निकल रहे हैं गाड़ियों के अंदर से, देखिए किस शायाना शान से, कौन पैसे पे करता है इनकी, ये जिस तरीके से ये गाड़ियों के अंदर आते हैं ये लोग, हमारे टैक्सेस के पैसों से लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने की। और ये किस तरीके से आता है, शाहाना तरीके से, जिस तरह किसी बादशाह है कोई किसी मुल्क का ये बेगैरत आदमी। उसके बाद ये वाला इमेज तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से, यानी कि आप अंदाजा करें ये हमारी औकात है। मुझे बताएं कि ये एक इंटरनेशनल प्लेयर है, इस टाउट की, नकवी की क्या औकात है कि इस तरीके से इसको झुक के मिल रहा है। ये क्या, मुझे बताएं क्या वजह हो सकती है। तो ये पूरा कोच ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में, वो कोच ने लिखा और प्लेयरों ने खुद बोला भी ऑन कैमरा कि ये हुआ है। पीसीबी के जो सीईओ उन्होंने ऑन कैमरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें की हैं। और ये अभी पिछले वर्ल्ड कप की बात हो रही है ये जिसमें अमेरिका से हार के बाद जो एक वर्ल्ड कप फैसलाबाद में हो रहा था ना, चैंपियंस कप, वो सारा भग भोसड़ा उठा के लाहौर लेके आए जिसमें मीटिंग हुई है। बासित अली साहब, चेयरमैन साहब, उसके बाद आपको पता है कि शेर अफजल मरवत जो है, दिमागी तवाज़ुन तो इसका बिल्कुल ठीक नहीं है, अजीबो गरीब किस्म के बयानात दे रहा है। अब उसने ऑब्वियसली पहले पीटीआई के जो इस वक्त लीडरशिप बाहर है उसको टारगेट कर रहा था। अब उसने फैसला किया है कि एक तो वो रेस कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, पश्तूनों और पंजाबियों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है मुझे, मेरे खिलाफ कोई भी नहीं पश्तून है, सारे सारे के सारे जो है ना वो दूसरे एथनिसिटी के लोग हैं। आज उसने इमरान खान के ऊपर भी हमला कर दिया, जरा सुनिएगा क्या कहता है। तो मैं इस तरह नहीं जाऊंगा कि जी दोबारा पीटीआई, क्योंकि मैं कहूंगा कि पहले मेरे साथ हिसाब हो कि मेरे साथ ये हुआ क्यों है। ऑफिशियल मीडिया 1 साल से मुझे मेरी तस्लील कर रहा है, और अगर ये खान, देखिए खान इन चीजों को रोक सकता है। खान अगर एक दफा शटअप कॉल दे, मैंने खान को कई दफा ये ऑफिशियल मीडिया की शिकायत की, वो आगे से कह देता मशवानी के साथ बैठ जाओ, वो मशवानी होगा तो हम बैठेंगे। और मशवानी जो है वो भी इस कार खैर में अपना हिस्सा अदा कर रहा है, डाला हुआ है। तो लिहाजा अगर शटअप कॉल दे देते, ये जो उनके कान भरते हैं खाम खाई में, उनको एक दफा कह देता कि भाई बस करो। और मैं तो ये समझता हूं, मेरा ये है कि अगर पार्टी समझती है और खान समझते हैं कि मेरी उनको जरूरत है, मैं खान के साथ लायल हूं और पार्टी के काज के साथ। मैं अफराद, आपने नोट किया है कि ये बंदा इंटरव्यू देने के लिए भी उन लोगों के साथ बैठता है जो कि इमरान खान के और पीटीआई के सख्त तरीन, पाकिस्तानी लोगों के सख्त तरीन दुश्मन है, उन लोगों के साथ ये जाके बैठता है। अब ये बात क्या कर रहा है, कहता है कि पीटीआई का जो ऑफिशियल मीडिया है ना, उसकी वजह से जो है ना मेरे ऊपर लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। यानी कि सोशल मीडिया को जो है ना ये
मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की, इनकी अक्लों की। मैंने आज तक पीटीआई की जो ऑफिशियल हैंडल है, एक एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजर के जाती है, क्योंकि हमारा काम ही यही है, सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना यही चीज़ें हम देख रहे होते हैं। आज तक कभी भी उन्होंने इसके खिलाफ बात नहीं की है। जो भी क्रिटिसिज्म होता है इसके ऊपर, वो क्रिटिसिज्म होता है पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से, क्योंकि जब ये ऑब्वियसली जब आप बोंगियां मारेंगे, चबलियां मारेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर बैठ के, तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपको। ये बेसिकली जमहूरियत है। ये जमहूरियत की सोशल मीडिया एक नई शक्ल है। ये कहता है कि उसको कंट्रोल करो, लोगों की जबानों के ऊपर ताले लगाओ, ये कहने की कोशिश कर रहा है। आइंदा इस बंदे के ऊपर बात नहीं करनी है, लेकिन मैं इसको आप लोगों के सामने इसलिए रखना चाह रहा था कि आपको पता हो कि इस बंदे का जो है ना मेंटल लेवल क्या है। मुझे नहीं पता कि ये इसको कहा जाता है कि ये वकील था और एक टाइम पे जज भी था। मुझे नहीं समझ आई कि ये किस तरह बन सकता है, क्योंकि ये इतनी सिंपल चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि मीडिया और सोशल मीडिया में क्या फर्क है। सोशल मीडिया पूरे लोग हैं जो कि आपके हवाले से बात कर रहे हैं, मीडिया चंद लोग हैं जो आपके हवाले से बात कर रहे हैं। उसको आई अंडरस्टैंड, अगर पीटीआई की ऑफिशियल आईडी आपके हवाले से कोई ऐसी नेगेटिव बात कर रही है तो वो ठीक है जी, आपके अंदर ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, कभी भी नहीं वो करते हैं। पीटीआई ऑफिशियल जो है उसका जो हैंडल है वो जिब्रान इलियास साहब उसको रन करते हैं, और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो बंदा रन करता है। उसके बारे में वो मैंने, आप यकीन करें, वो पर्सनल चैट के अंदर भी जो है ना किसी के बंदे के बारे में नेगेटिव बात नहीं करता है। इतना प्रोफेशनल आदमी है वो। उसके बाद ऑब्वियसली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भी चंद क्लिप्स जो हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब तो मेरे ख्याल में, क्योंकि अब ये इन एज के उस हिस्से में ये दाखिल हो चुके हैं जब इनका जो है ना दिमागी तवाज़ुन काम करना बंद कर चुका है। शहबाज शरीफ तो वो शुरू से ही मेंटल था, आपको पता ही है। लेकिन अब हुआ ये कि वो एक्सपोज अब हो गया है, क्योंकि पहले वो ड्रामेबाजियां करता होता था, माइक खिला दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, काम टके का नहीं करता था। ये अब भी आपके सामने ही है क्या काम किया इस बंदे ने। लेकिन अब होता क्या था कि ये मीडिया के ऊपर बड़े पैसे खर्च करते थे, अरबों रुपए इन्होंने मीडिया के ऊपर खर्च किए। पिछले 2 सालों में 10 अरब रुपए दे चुके हैं ये मीडिया को। मीडिया को पैसे खिलाए जाओ, अब अपने आप को किंग बना लो। लेकिन अब मसला ये है कि मीडिया एक तरफ है, 24 करोड़ अवाम एक तरफ खड़ी हुई है, जो कि वो भी मीडिया है। अब उधर झूठ बोलोगे तो ये अवाम खड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर जो आप लोगों को एक्सपोज करेगी। मैं खुदा की कसम जब बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूं, लेकिन वहां पर खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से ये आया है और पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। इमरान हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से, इमरान हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं जबरदस्ती हुकूमत किए हुए, बैठे हैं हम जबरदस्ती हुकूमत किए हुए, बैठे हैं हम जबरदस्ती हुकूमत किए हुए, हमसे क्या पूछते हैं। ये देखिए जी, इंग्लैंड में भी ग्रीन लेन जो है ना ये बनाई जाती है यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए, साइकिल क्रॉसिंग के लिए। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई और यहाँ पर पूरे साल ही बारिश होती रहेगी, लेकिन ये जो हरा रंग है ना ये चूने की तरह घुलेगा नहीं। जैसे लाहौर फिरोजपुर रोड में जो मरीम नवाज़ का प्रोजेक्ट था उसका बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये असली और नस्ली पेंट है जो कि कहीं नहीं जाता, पूरा साल बारिश होगी। ये दिखाएं मरीम नवाज़ को कि ये जो करप्शन उसने की है ना वहाँ पर चूना लगा के, ये चीज़ होती है। ये पेंट जो है ना वो करना चाहिए था जो कि कायम रहे, वाटर प्रूफ होता है जो। उसके बाद अभी आदिल राजा साहब ने ये खबर दी है। इसकी आदिल राजा साहब के अलावा हमें अभी कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनको मैसेज भेजा है लम्स वालों को, तो होपफुली कल तक मुझे उनका जवाब आ जाएगा। आदिल राजा साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था ना बाहर, ये जो DGISPR साहब लम्स गए हुए थे, उनमें से 12 लोग जो कि आगे आगे थे, क्योंकि हुआ ये है कि जब ये प्रोटेस्ट हुआ है ना, एक ग्रुप ने वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया है। मुझे लग रहा है कि ये उन्हीं के हवाले से ये खबर दे रहे हैं। बहरहाल आदिल राजा साहब की आपको पता है कि खबरें मेजॉरिटी बिल्कुल दुरुस्त निकलती हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम अपनी तरफ से वेरिफिकेशन करके आपको इसके हवाले से बताएंगे कल इंशाल्लाह। मुझे नज़र आए
और क्योंकि उन पर तवत्तर के साथ इस किस्म के सवाल पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन किया कि 9 मई के बाद जो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, खवातीन के गिरबान पकड़े गए, घसीटा गया, मारा गया, उनकी इज्जतें पामाल की गई, ये किसी ने कुछ सवाल किया? एक खातून ने बिल्कुल ये कहा था, उन्होंने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इस पे जवाब था कि अगर आपको ये मुल्क फिर पसंद नहीं है